ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुकमा जिले में 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 6 माओवादियों पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। स्वच्छ भारत हरित भारत अभियान का आज रायपुर से हुआ शुभारंभ। जेईई एडवांस्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। और महासमुंद जिले के शेरगांव में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले में आज 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक महिला और एक पुरुष माओवादी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके साथ ही 6 माओवादियों पर कुल 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और एएसपी उमेश गुप्ता के समक्ष इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें केरला पेंदा के अंतिम 9 माओवादी भी शामिल हैं। इसी के साथ केरला पेंदा गांव को नक्सल मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए इस गांव को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि सुकमा जिले के बड़े सट्टी गांव को पहले ही नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल कोंडागांव जिले के भूंगापाल में भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर आयोजित बुद्ध महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की चेतना का प्रसार समकालीन छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से हुआ और बस्तर की पुण्य धरा में इसके साक्ष्य मिले हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए 94 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पलेना और परोदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण और भोंगापाल में बुद्ध महोत्सव आयोजन के लिए 25 लाख रुपए देने तथा सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने भोंगापाल से डेयरी समग्र विकास योजना के तहत दुधारू पशु प्रदाय योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 6 जिलों कांकेर, कोंडागांव, जशपुर, बलरामपुर, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिला हितग्राहियों को दुधारू पशु प्रदान किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने भोंगापाल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को कयाकिंग के लिए 5 नाव भी प्रदान की हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के तेलीबांधा तालाब में आयोजित केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत हरित भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नगरवासियों को प्लास्टिक मुक्त रायपुर बनाने की शपथ दिलाई। साथ ही तेलीबांधा तालाब के तट पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर यह अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने महिला समूह द्वारा संचालित कियोस्क सेंटर का भी उद्घाटन किया, जिसमें समूह की महिलाएं शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने कपड़े से बने थैले का निर्माण करेंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप ने तेलीबांधा तालाब परिसर में आयोजित स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना और स्वच्छता के महत्व को समाज में स्थापित करना है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि स्वच्छ भारत हरित भारत अभियान से रायपुर प्लास्टिक मुक्त होगा। इस अभियान का थीम प्लास्टिक को हराएंगे और इसलिए प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत और निश्चित रूप से लोगों की जागरूक करने के लिए कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, प्लास्टिक कचरे का रिसाइकलिंग ठीक से हो, उसका सेग्रीगेशन हो और वृक्षारोपण बड़ा अभियान, इन सब विषयों को लेकर ये अभियान जन जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू तथा महापौर मीनल चौबे उपस्थित थीं। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज मंत्रालय में सहकारिता विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, भंडारण और किसानों को वितरण की स्थिति की समीक्षा की। श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की है। किसानों की मांग को देखते हुए समितियों में नियमित रूप से खाद का भंडारण और वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।
श्री कश्यप ने बैठक में कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े, निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो, इस पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत आज जून महीने की 16वीं किश्त का भुगतान जारी कर दिया गया है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69,30,000 से अधिक महिलाओं को कुल 648 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। जिन हितग्राहियों का खाता डीबीटी इनेबल नहीं है, वे तत्काल बैंक जाकर आधार सीडिंग करवाएं। ऐसा नहीं होने पर उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि वापस जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर रही है। इसी कड़ी में आज वैज्ञानिकों की टीम आरंग ब्लॉक के भानसोज और नारा गांव पहुंची, जहां उन्होंने किसानों से संवाद कर धान की अलग अलग किस्मों के बारे में जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिक विनोद कुमार चौधरी ने किसानों को खेती किसानी में नवाचार अपनाने की सलाह दी। आज राष्ट्रीय कृषि संकल्प योजना के तहत आज हम लोगों का शिविर आरंग ब्लॉक के भनसोज गांव और नारा गांव में लगाया गया और उसमें हम लोगों ने ये बताया कि कैसे जो है धान की डिफरेंट वेराइटीज हैं और वो उसको लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो और उत्पादन हो। और किसानों की बीज की समस्या, उनको नैनो यूरिया के बारे में बताना, नैनो डीएपी के बारे में बताना और साथ साथ जो है वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताना नाइडेक मेथड से, कैसे किसान अपने सीमित संसाधनों में भी ज्यादा से ज्यादा अपनी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं और उसके साथ वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रवैया का संदेश देने के लिए सांसदों वाले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद और इसके सभी रूपों को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के सशक्त संदेश का प्रसार कर रहे हैं। एनसीपी एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल अपनी इथियोपिया की यात्रा को संपन्न किया है। इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने लाइबेरिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। श्री सिंधे ने कहा कि 4 से 5 दशकों तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के बावजूद भारत अभी प्रौद्योगिकी में एक बड़ी शक्ति है। राज्यपाल रमेंडेकर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी स्वर्गीय दिनेश अग्रवाल की पत्नी नेहा अग्रवाल को आज राजभवन में 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आज जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र छात्राएं वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं। जेईई एडवांस्ड परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान आज अपने 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार करेंगे। महासमुंद जिले के शेरगांव में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 सगे भाइयों सहित 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं बिलासपुर रायपुर हाईवे में एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन डिवाइडर से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो गया। इसमें एक युवक की मौत हो गई। इसके अलावा रतनपुर में भी एक मालवाहक पेड़ से जा टकराया, जिससे उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये युवक गाड़ी के केबिन में फंसे थे, जिन्हें 2.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन कर गैस कटर से केबिन को काट कर निकाला गया। रायगढ़ के रिंगालपाली बैरियर के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में एक ठेका कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल युवक का मेकाहारा में इलाज चल रहा है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 4 जून को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कल विश्व साइकिल दिवस है। इस अवसर पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सारंगढ़ के खेल भाटा मैदान से विश्राम गृह तक साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। रायपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को नागपुर से गिरफ्तार किया है। दुर्ग पुलिस ने 8 म्यूल अकाउंट खाता धारकों और खाता खरीदने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और नारायणपुर जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के कच्चा पाल कैंप में नया मोबाइल टावर लगाया गया है। इससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी, दूरसंचार व्यवस्था और इंटरनेट का लाभ मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सुकमा जिले में 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 6 माओवादियों पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। स्वच्छ भारत हरित भारत अभियान का आज रायपुर से हुआ शुभारंभ। जेईई एडवांस्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए गए और महासमुंद जिले के शेरगांव में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।